हाय एवरीवन, मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर। ऐसी कोई भी सर्विस अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट पर आप लॉगिन करके बुकिंग कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट courses.healingbiz.in पर डायरेक्टली लॉगिन करके परचेज कर सकते हैं इंस्टेंट एक्सेस के लिए। और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ अगेन एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी को लेकर मैं आज आपसे एक बार और स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मल्टीपल रिलेशनशिप क्यों रहे, इस तरह के सवाल लेके कई सारे लोग आते हैं और रिग्रेशन करवाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली फिर से लास्ट वीक में एक ऐसा ही सेशन किया। यादें बिल्कुल ताज़ा है तो मुझे लगा ये शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में लड़का हो या लड़की दिल से ईमानदार हैं बट उनको पार्टनर सही नहीं मिलते। वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में भी चलते जाते हैं, उसके बावजूद भी कई लोगों के पार्टनर रिपीट ही होता है। तो आज इस स्टोरी से एक लाइट आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी को। इन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और बताया मुझे कि इनके शायद 4 या 5 पार्टनर्स रहे एंड सबकी एक ही बैक स्टोरी कि कोई इनको रेस्पेक्ट नहीं देता, कोई इनको वैल्यू नहीं देता, किसी से भी इन्हें ना अटेंशन मिला ना प्यार वो मिला जो वो चाहती थी। ये हर रिलेशनशिप में एक पैटर्न बनता गया। उन्होंने ब्रेक भी लिया कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती हैं, बट चीज़ें चेंज हुई और वो खुद एक रिलेशनशिप में कमिट हो गई। अभी रिसेंट जो इनके पार्टनर हैं, इनके लिए इनको डेस्पिरेशन अति है, बहुत ज़्यादा है। एंड ये पार्टनर इनके ऐसे हैं कि ये सबके साथ बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इनको छोड़ के। इनके लिए उनके मन में एक अग्रेशन और इग्नोरेंस रहता है। इस चीज़ से ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड होकर हमसे जुड़ी। इनके रिग्रेशन की जब हमने शुरुआत की और पहले जन्म में जब पहुँचे तो हमने देखा कि ये एक मेल थी उस जन्म में। इसकी ठीक पहले की लाइफ है ये, जहाँ पे हमने उनको एक लड़के के रूप में देखा। एक 18-20 साल का जवान सा बेहद खूबसूरत लड़का, बहुत ही गोरा चिट्टा सा। एक फेयरवेल सेलिब्रेशन हो रही थी वहाँ पर। जब हमने देखा कि ये फेयरवेल सेलिब्रेशन में ये क्या कर रहा है तो हमने पाया कि वो वहाँ वॉलंटियर है। जूनियर बच्चा जो सीनियर बच्चों की फेयरवेल में की अरेंजमेंट की जिम्मेदारी उन पर होती है ना, ऐसा ही एक वॉलंटियर वो थे। उस फेयरवेल वाला जो वो ग्रुप था, वो क्लास था, उसमें एक लड़की थी जिनको ये पसंद करते थे। दोनों का अफेयर था। मैंने इनका नाम भी जानना चाहा। उस जन्म में इनका बहुत ही प्यारा सा नाम था क्षितिज, और जिस लड़की के साथ इनका रिलेशनशिप था उनका बहुत प्यारा सा नाम था रिदिमा। इतने खूबसूरत नाम वाले दो लोगों को और जानना चाहा कि देखें कि वो उस सोल को क्या इस लाइफ में पहचानते हैं। तो पता चला कि ये तो उनके इस लाइफ के करंट पार्टनर हैं, जिनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डेस्पिरेशन फील करते हैं। तो भाई उस लाइफ में दोनों को अफेयर था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस जन्म में ऐसा रिवेंजस वाला एटीट्यूड, ऐसी नाराज़गी। तो थोड़ा सा और क्लोजर लुक जब हमने देखा कि चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, इसके अलावा ऐसा और क्या है जो इन दोनों से लिंक्ड है इस बैकग्राउंड में, तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ रिदिमा ही इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इनकी और भी 4-5 गर्लफ्रेंड्स हैं। एक ही समय पर क्षितिज के बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स थे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे। उन्होंने हर लड़की का दिल तोड़ा था, हर उस लड़की के साथ वो धोखा कर रहे थे। इवन रिदिमा के साथ भी धोखा ही कर रहे थे। बट यस, रिदिमा के लिए इनकी जो फीलिंग्स थी वो औरों से थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट यस, लॉयल्टी नहीं थी। ये भाव कि मैं रिदिमा से लॉयल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं था। जब हमने आगे जानना चाहा कि इनकी रिलेशनशिप कैसा चला, क्या आगे कभी रिदिमा को कुछ पता चला, तो हमने पाया कि एक समय आया जब रिदिमा को पता चल गया कि दोनों उसका जो पार्टनर है, जो क्षितिज है, उनके कई सारे पार्टनर्स हैं, उनकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं।
उसी दौरान हमने उन गर्लफ्रेंड्स के साथ उनके कनेक्शंस भी देखे, तो पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड्स में तो कई सारी उनकी इस जन्म के बॉयफ्रेंड रहे हैं जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है। पास्ट रिलेशनशिप्स में जो इनके पार्टनर्स रहे हैं ये वो हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कनेक्शन दिख गया कि जितनों का दिल इन्होंने पास्ट लाइफ में तोड़ा उतनों का दिल वही सारे लोग इस लाइफ में इनका दिल तोड़ते गए। अब ये देखना था कि रिदिमा के साथ इनका ऐसा क्या था कि इस लाइफ में इतना ज़्यादा ही इन दोनों के बीच इश्यूज़ हैं। लाइक ये भी दिल तोड़ के जा सकते थे रिदिमा, सॉरी, अभी जो करंट लाइफ में जो इनकी रिलेशनशिप है इनको जो इतनी ज़्यादा डेस्पिरेशन इनके लिए पर्टिकुलरली हुई उससे वो निकल सकते थे। ऐसा क्यों हुआ कि इतनी ज़्यादा डेस्परेट है कि वो उनको लेट गो भी नहीं कर पा रही, जाने भी नहीं दे रही अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स की तरह। तो हमने आगे की और स्टोरी को देखा तो जाना कि एक टाइम ऐसा आया, रिद्धिमा को जब सच पता चला था इनकी कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने इनको परमानेंटली छोड़ दिया था, मुड़कर इनको नहीं देखा। लेकिन क्षितिज ने इनको फिर से कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद फिर अप्रोच किया, उनको कन्विंस भी कर लिया कि मैं अब बिल्कुल सुधर चुका हूँ, मैं बहुत सही पर्सन अब हो चुका हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। रिद्धिमा जो उनसे अब भी प्यार करती थी, उनको भी लगा कि ओके शायद ये सही में सुधर चुका हो। उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया और कुछ समय बाद उनसे शादी भी कर ली। उनका अच्छा खासा घर बस गया। उन्हें एक बेटा भी हुआ जो करीब 8 साल का था। उस दौरान जब इनकी शादी करीब 10-12 साल की हो चुकी थी, इन्हें पता चला कि रियलिटी ये है कि ये अब भी नहीं सुधरा है। ये तो अब भी नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाते जा रहा है। अपनी वाइफ के पीछे उनके पास्ट रिलेशनशिप्स तो अटैच्ड हैं ही, कनेक्टेड हैं ही, साथ में नए नए रिश्ते बनते जा रहे हैं। इस बात से रिद्धिमा का इतना ज़्यादा दिल टूटा कि बिना क्षितिज को कुछ बोले बताए वो अपने बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। कहाँ गई, कहाँ है, ये कभी उसे उस समय पता नहीं चला। लेकिन उन्हें ये सच ज़रूर पता चल गया था कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है और वो उनको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी हैं। कोशिश भी करी आगे बढ़कर कि चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, बट विश्वास एक बार तोड़ो तो शायद जुड़ भी जाए, लेकिन बार बार कभी नहीं जुड़ पाता। और अगर किसी में सेल्फ़ रेस्पेक्ट है तो ऐसे पर्सन के पास वो कभी नहीं लौटना चाहती हैं। रिद्धिमा में भी वो सेल्फ़ रेस्पेक्ट था। इस समय से थोड़ा और आगे जब हमने जानना चाहा कि आगे क्या हुआ, क्या इनकी मौत के समय तक सब कुछ इनकी फैमिली में सॉर्ट आउट हो पाया, तो हमने पाया कि नहीं, रिद्धिमा कभी लौट कर नहीं आई। जब उनकी मौत हुई तो उनका बेटा तो उनके साथ था, लेकिन उनकी पत्नी कहीं भी नहीं थी। हमने ये भी जानना चाहा कि इस समय क्या उनकी पत्नी ज़िंदा भी थी, तो हाँ, वो ज़िंदा थी। उनकी लाइफ में दूसरा और कोई था भी नहीं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नफ़रत करती थी क्षितिज से कि उनके आखिरी समय पर उनको देखना भी नहीं चाहती थी। प्यार जितना गहरा होता है, नफ़रत उससे भी ज़्यादा गहरा होता है। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। क्षितिज को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उन्होंने कभी दोबारा शादी भी नहीं करी। उन्हें अपनी गलतियों का अब सचमुच पछतावा हुआ था। उन्हें मरते टाइम पूरा गिल्ट था अपनी गलतियों का, लेकिन रिद्धिमा ने उनको कभी माफ़ नहीं किया। वो गुस्सा, वो जहर लेकर वो इस जन्म में फिर आई, इनसे कनेक्ट हुई। इस जन्म में क्षितिज उनके गर्लफ्रेंड बनकर आए, फीमेल के रूप में आए, क्योंकि उनकी सोल उस लेसन को लर्न कर चुकी थी कि लॉयल्टी क्या होती है। हम अगर किसी का दिल तोड़ते हैं तो उन पर क्या बीतती है ये वो समझ चुके थे। तो भाई बैलेंस कैसे किया जाए कर्मा, तो उन्होंने फीमेल बनना एक्सेप्ट किया कि अब जो मैंने सबके साथ किया था अब वो मैं भोगने को तैयार हूँ। वो फीमेल बनी और वो सारे पार्टनर्स जो गर्लफ्रेंड्स थी उनकी पास्ट लाइफ में वो इस जन्म में इनके बॉयफ्रेंड्स बनकर आए और इनका दिल तोड़ा। जो इनके करंट पार्टनर हैं, जो पास्ट लाइफ में रिद्धिमा थी, उनका दिल इन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ा था। उनकी आखिरी सांस भी इनसे नफ़रत करने में ही चली गई और वही नफ़रत इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होकर आ गई।
और उन्होंने उस बदले को निभाया। ये सब जानने के बाद हमने स्पिरिट गाइड को इनके कनेक्ट किया और जानना चाहा कि क्या कुछ स्पेशल भी है जो इनको सीखने की ज़रूरत है। तो वो मेन यही था कि ये जन्म है यही समझने के लिए कि दूसरों की फीलिंग्स क्या होती है, जब दिल टूटता है तो क्या होता है। इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए वो इस लाइफ में आई थी। और ये एक पैटर्न बन गया इस लाइफ में भी, क्योंकि हम जब फर्स्ट रिलेशनशिप में होते हैं और वो अगर नेगेटिवली टूटता है और हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं, यानी कि उस पर्सन को अगर फॉरगिव नहीं करते, उस सिचुएशन को फॉरगिव नहीं करते हैं और सेकंड रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो हमने उस नेगेटिव पैटर्न को हम कैरी फॉरवर्ड करके आ चुके होते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पीएलआर करा कर भी उनके रिलेशनशिप वाले इश्यूज़ खासकर सॉल्व नहीं हुए, उनके पैटर्न वाले। उसका एक रीज़न क्या होता है, हमारा रिपीटेड पैटर्न हमारा सबकॉन्शियस में बैठ चुका होता है। जितने भी पास्ट में मतलब हमारे रिपीटेड पैटर्न वाले पार्टनर्स रहे, हमने किसी को माफ़ नहीं किया। हमने उस सिचुएशन को रिजॉल्व किए बिना एक नया सिचुएशन क्रिएट कर लिया। अब हमारी उस रिलेशनशिप में जो डेटा था, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए थे, उस डेटे को अब तक हमने क्लियर नहीं किया, और तो उस डेटा को ट्रिगर करने के लिए एक नया रिलेशनशिप मिल गया। ये डेटा के बारे में मैंने अपने होपोनोपोनो के कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस होते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर डेटा के कारण होते हैं। पास्ट लाइफ में मैंने एक डेटा क्रिएट किया धोखा खाने का, इस लाइफ में वो मैनिफेस्ट हुआ। मैं इससे निकल सकती थी डेटा से अगर मैं फॉरगिव करके पॉजिटिव चीज़ों को देखना स्टार्ट करती। अगर जिसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको ये समझ के चलती कि कुछ मैंने इसके साथ गलत किया होगा, इसीलिए इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए, ये बस एक सोल है, मुझे कुछ सिखाने आई थी। अगर इस लेसन के साथ वो आगे बढ़ें कोई भी पर्सन, तब जाके उनकी डायमेंशन चेंज होती है, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। और आपकी वाइब्रेशन जैसे ही हाई होती है तो आपके सारे एंजल्स, ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना स्टार्ट कर देते हैं। और यही होता है रिलेशनशिप्स में भी। अगर आप एक नेगेटिव रिश्ते में पॉजिटिवली उसको देखकर चलें एंड फॉरगिवनेस के साथ चलें कि मैंने उस सोल को पूरे दिल से माफ़ किया, तो आप इस पैटर्न से निकल सकते हैं। लेकिन अब बेस लाइफ में भी अगर अपने आप को स्टक रखा आपने, तो इस पैटर्न से आप कभी नहीं निकल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये जो स्टोरी है बहुत ही माइंडफुल रही होगी, बहुत एक सिखाने वाली स्टोरी रही होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रह अब भी रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को झेल रहे हैं। पीएलआर सेशन में हम सबसे कामिक कॉर्ड्स रिजॉल्व करवाते हैं, फॉरगिवनेस करवाते हैं, हमारी करंट बॉडी में जो डेटा स्टोर होता है वहाँ से भी उसको रिलीज़ करवाते हैं। बट इन केस अगर आप पीएलआर नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, तो अपने डेटा पर काम कीजिए, फॉरगिव कीजिए अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को। जो भी उस बंदे ने किया उसका कनेक्शन आपसे था, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल है, आप कुछ ऐसा डेटा लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में, पास्ट लाइफ से हो सकता है, वो इस लाइफ से भी हो सकता है। उसे जाने दें, उसे रिलीज़ करें, तो लाइफ में चेंजेस खुद आएंगे। कामिक पार्टनर की जगह आप प्रॉपर सोलमेट अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी मैसेज के साथ मैं मधु इस वीडियो का अंत करती हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।